प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर हैं, 3 देशों के दौरे पर हैं। आज वो डेनमार्क पहुंचे हैं। वहां के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, खुद रिसीव किया। और इस वक्त कुछ पल, कुछ क्षण बिताते हुए प्रधानमंत्री, दोनों राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत करते हुए। भले एक ही दिन का, कल बर्लिन में मौजूद थे प्रधानमंत्री, बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया, इंडियन डायस्पोरा ने कहा। और दूसरी तरफ से जर्मन चांसलर ने ओपनली जैसे G7 के लिए उनको आमंत्रित किया। तमाम उन अटकलों पर भी विराम लग गया कि भारत के रुख को लेकर के क्या जर्मनी संतुष्ट नहीं है। और हम ये कहते हैं कि जैसे दोनों हाथों से भारत के उस कद की तारीफ की गई। और इस बीच जैसा हमने देखा है, डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री इस तरह के क्षण हमेशा निकालने की कोशिश करते हैं। एक लाइटर मोमेंट्स हम ये कह सकते हैं। उस लाइटर मोमेंट्स में जाहिर सी बात है, आप बात जियोपॉलिटिक्स की भी करते हैं, पॉलिटिक्स की भी करते हैं। और क्लाइमेट चेंज प्रधानमंत्री का बेहद प्रिय विषय है, उस बारे में बात करते हैं। डेनमार्क कोपेनहेगन में लगातार क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमेशा सम्मेलन होते रहे हैं, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री कहीं बात कर सकते हैं। या फिर जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की योजनाओं का जिक्र किया है, या जिस तरीके की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया है, लागू किया है भारत में, उसके बारे में वो बता सकते हैं या फिर बता रहे होंगे। तो बेहद अहम, जिसमें अधिकारी मौजूद नहीं है, वो सेक्रेटरीज मौजूद नहीं है, मंत्री मौजूद नहीं है, विदेश मंत्री मौजूद नहीं है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, अ लिटिल वॉक द टॉक। पीएम इज डूइंग वॉक द टॉक डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर के साथ। और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। खुद वो हवाई अड्डे पर मौजूद थी उन्हें रिसीव करने के लिए। और बाकायदा हमने देखा कि हाथ जोड़ करके, जैसे नमस्ते के अभिवादन के साथ, उन्होंने प्रधानमंत्री को स्वीकार किया। मेटे फेडरिक्सन डेनमार्क की प्रधानमंत्री, और साथ में इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जर्मनी में थे, अब डेनमार्क में हैं, फिर नीदरलैंड जाएंगे और उस यात्रा का समापन होगा। यूरोप की 3 देशों की यात्रा, एक छोटा टूर 2022 का पहला। लेकिन इस बीच मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट है, इस वक्त हवा चल रही है। ज़रूर उस तरीके की हम ये कह सकते हैं कि बात हो रही होगी कि क्लाइमेट चेंज को कैसे किया जा सकता है। क्योंकि डेनमार्क ने भी, देखिए आप ग्रीनरी देख सकते हैं, डेनमार्क ने भी क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत काम किया है। तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष इससे जुड़े जो फॉर्मूलाज है वो भी कहीं ना कहीं वो शेयर कर सकते हैं, पीएम उनसे ले सकते हैं। और कुछ ही देर पहले ही पहुंचे हैं पीएम, कुछ ही देर पहले ही पहुंचे हैं। और जैसा उनका चिरपरिचित अंदाज है, वर्क एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल, उतरते ही अपने काम में, अपनी मीटिंग्स में लग जाते हैं। लेकिन एक जिसे कहते हैं कि एक अपना एक कांटेक्ट बनाने की कोशिश वो ज़रूर करते हैं। वो जानते हैं, कुछ ऐसे हमने देखा है जब वो पुतिन से मिले हैं, उससे पहले जब शी को उन्होंने महाबलेश्वर में इनवाइट किया था। ये अलग बात है कि चीन की वो चाल उसके बाद अलग तरीके से सामने आई। ये जो बाइडेन के साथ भी हमने देखा था जब वो मिले थे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर बात करते हुए, अपना विजन शेयर करते हुए, ठीक उस मीटिंग से पहले जहां द्विपक्षीय समझौते पर, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होनी है।  होगी,  चर्चा होनी है।  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  चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी है।   चर्चा होनी
तो अभी तो अधिकारी नहीं हैं, जाहिर सी बात है। तो आप इनफॉर्मल तरीके से भी जो जैसा कि हम पहले भी लगातार कह रहे हैं कि एक छोटा सा देश है डेनमार्क, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो अब इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, कोरोना आया, उसके बाद जो वैक्सीनेशन जिस तरीके से, जिस रफ्तार से आगे आया, तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के एक विजन जो है और एक दूरदर्शिता जो है वो शेयर की जा सकती है। इस वक्त पीएम कुछ कह रहे हैं। तो कुछ ही देर पहले ही पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद अब मीटिंग्स का भी शुरू हो जाएगा सिलसिला, क्योंकि हमने देखा है कि वक्त नहीं गवाते हैं कि प्लेन में ही अपने जो ऑफिशियल प्लेन है उसी में ही चेंज कर लिया, उसी में ही अपने बिजनेस अटायर में तमाम ब्रीफिंग्स ले ली ताकि मीटिंग्स के लिए आप पूरे तरीके से रेडी। ये देखिए एयरपोर्ट पर जिस वक्त पहुंची थी प्रधानमंत्री, उनका स्वागत किया गया, उस वक्त गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो डेनमार्क की पीएम से इस वक्त ये मुलाकात चल रही है। नॉर्डिक समिट में शामिल होने वाले हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, और इस बीच कहीं ना कहीं, हालांकि अलाउड नहीं था उस एयरपोर्ट के अंदर एंट्री, लेकिन कहीं ना कहीं पीएम का ग्लिम्स पाने के लिए लोग पहुंच ही जाते हैं। ये कुछ लोग ढूंढ लगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पीएम ने भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया और वो अपनी सिक्योरिटी से इधर उनके बीच पहुंचे, हाथ हिलाया। तो कुछ ही देर में वो बैठक शुरू होगी जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर समझौता होगा, हस्ताक्षर होगा। एक बेहद सफल, एक दिन के ही सही लेकिन बेहद सफल दौरे के साथ पहुंचे हैं। और हमें भूलना नहीं होगा, ये उस बैकड्रॉप में है जिस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लगभग पूरा यूरोप जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया है और वो चाह रहा था कि तमाम देश खुल करके कहें और अपना वो स्टैंड क्लियर करें कि आप किस तरफ हैं, किस तरह की बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने लगातार कल भी इस चीज़ को लेकर के, जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया, उससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मिल रहे थे जर्मन चांसलर के साथ, एक बार भी इस चीज़ से गुरेज नहीं किया कि इस चीज़ को भारत बिल्कुल छूना नहीं चाहता। बाकायदा कहा कि तुरंत युद्ध खत्म होना चाहिए, युद्ध किसी भी तरीके से किसी भी समस्या का हल नहीं है। नॉर्डिक समिट में भी क्लाइमेट चेंज इशू रखा गया है। पोस्ट कोरोना जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चुनौतियां हैं, उनको भी एजेंडे में रखा गया है क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऊपर से गैस और तेल के दाम भी, प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले वक्त में हमें काफ़ी दिक्कत और काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है तो भारत तो इसी पक्ष में है कि युद्ध जितनी जल्दी हो सके युद्ध खत्म होना चाहिए। डेनमार्क में इस वक्त पीएम मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर बाद 1-on-1 मीटिंग स्टार्ट होगी। उससे पहले अ लिटिल वॉक द टॉक प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास पर डेनमार्क की पीएम के साथ बातचीत की, अपना विजन शेयर किया और उसके बाद अभी द्विपक्षीय मुलाकात किसी भी वक्त शुरू होगी। तो ये डेनमार्क की पीएम से पीएम मोदी की मुलाकात और उसके बाद कुछ ही देर में तमाम सेक्रेटरीज होंगे, अधिकारी होंगे और जैसे हम कहते हैं कि बैक टू बिजनेस, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और ये पूरा विश्व जानता है, खासतौर से यूरोप तो जानता है, क्योंकि यूरोप के पास भी जो चुनौतियां हैं, भले छोटी पॉपुलेशन, भले छोटे देश हैं, लेकिन उनको मालूम है कि जिस तरीके की चुनौतियां हैं, ऑयल की चुनौती, गैस की चुनौती और आगे आने वाले वक्त में यूरो की चुनौती,
उसको जो है कोई भारत जैसी बड़ी कंट्री या बड़ी इकोनॉमी ही अपना बाजार देकर, अपना बाजार से पूरा करके, इकोनॉमी को स्ट्रांग बना के ही इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। तो इस दौरे का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.